हाय गाइस, वेलकम टू अ चैनल जीतू खुशी प्लैनेट। मैं हूं जीतू। आज मैं आपको बताऊंगा हमारी मालदीव्स ट्रिप के बारे में कि हमने वहां पे क्या क्या एक्सपेंसेस किए। हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करूंगा। और अगर आपको उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बचें तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आता है अपना कोविड टेस्ट, क्योंकि पिछले साल से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मालदीव्स में तो आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके जाना कंपलसरी है। और जब आप रिटर्न आएंगे तभी भी आपके पास वहाँ से एक कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होना कंपलसरी है, जो कि दिखाएगा कि आप नेगेटिव हैं। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तो आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा 350 से 700 के बीच में पर पर्सन। पर जब आप वहाँ से आएंगे तब आपको पर हेड कोविड टेस्ट पड़ेगा अराउंड $75 to $100। इसके बीच में एक जने का आपको पड़ेगा। अगर कपल का आप जा रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $150 to $200। तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें। आपको बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी ऑफर देंगी कि आप यहाँ से कोविड टेस्ट करा के जाएं एयरपोर्ट से ही, और जब आप रिटर्न आएंगे तभी आपका एयरपोर्ट पे ही कोविड टेस्ट हो जाएगा, जो कि इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3500 पर पर्सन। बट वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप जब रिटर्न आएंगे तो हो सकता है आपको मालदीव्स पे आपको फ्लाइट बोर्ड करने ना दिया जाए इमिग्रेशन द्वारा। वो आपसे मांगेंगे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट। तो अगर आप कोविड टेस्ट वहाँ से ही करवा रहे हैं तो ही आपको ये एडवाइजेबल रहेगा मेरी तरफ से, विच इज़ बेस्ट। और अगर आप वहाँ से ना करा के इंडिया आके भी आप रिस्क लेके कराना चाह रहे हो तो जब तक आपके सैंपल्स कलेक्ट होके वापस आपके पास रिपोर्ट आएगा दैट विल टेक अराउंड 6 आवर्स। और 6 आवर्स आपको वहाँ पे ही लाउंज में वेट करना पड़ेगा किसी भी एयरपोर्ट पे, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप वहाँ से रिपोर्ट कराएं और यहाँ पे आके आप इजीली इमिग्रेशन से बाहर निकल के आप आपके घर पहुँच सकें। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है एयर टिकट्स। एयर टिकट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000 to 50,000। इसके बीच में ही आपको आपकी एयर टिकट्स पड़ने वाली हैं अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं तो। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, जो कि आपको मिलती हैं दिल्ली से, मुंबई से, कोची से और बेंगलोर से, और भी कहीं से होगी शायद, बट ये 4 मेजर एयरपोर्ट से जहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है मालदीव्स के लिए। हमने हमारा फ्लाइट लिया था सितंबर में, जो कि हमको पड़ा था 44,000 फॉर अ कपल रिटर्न एयर टिकट। और अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट ना लेके कुछ स्टॉप्स पे फ्लाइट लेते हैं, यू कैन सेव अराउंड 2 to 4,000 रुपीज़। बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, वो आपको बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि जब आपका लेओवर होगा आपको 5 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, आपको 8 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। तो जो एक्साइटमेंट होती है घूमने जाने की वो थोड़ी कम होती जाती है और थकावट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अगर जा रहे हैं मालदीव्स तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके ही जाएं। हम लोगों ने लिया था गो एयर का फ्लाइट, जो हमको पड़ा था 44,000 रुपीज़ फॉर अ कपल, और वो था दिल्ली से टू माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मालदीव्स में है। वैसे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बहुत सारे एजेंट्स अलग अलग ऑप्शंस देंगे, बट अगर आप खुद से ही टिकट बुक कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आप ये ध्यान रखें कि आपको उसमें लगेज 15 kg to 20 kg आपको लेके जाना अलाउ होता है, तो आप उतना ही लगेज लेके जाएं, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं पर केजी के हिसाब से। जब आप एयरपोर्ट पहुंचे गाइस, और अपना पूरा एक फोल्डर बना ले जिसमें आपका RT-PCR हो, आपका एयर टिकट हो, आपकी जो वहाँ पे होटल रिजर्वेशन है वो सब हो आपके पास, ताकि आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मैं आपको एडवाइस करूँगा। और ये फ्लाइट होगी आपकी 4 घंटे की फ्लाइट गाइस, तो आप इसमें प्रिपेयर होके जाइए कि आपको 4 आवर्स फ्लाइट में रहना है, आप हिलडुल नहीं पाएंगे। तो आपको जो भी आपके फ़ोन में म्यूज़िक वगैरह चाहिए हो आप पहले से ही आप अपना इंतज़ाम करके जाएं, ताकि आप फ्लाइट में बोर ना हो। उसके बाद आता है हमारा वेदर। अगर आप मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ का वेदर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको जैसे आइडिया रहेगा कि कब मानसून वहाँ पे है, क्योंकि मानसून में आपको वहाँ पे पैकेजेस बहुत सस्ते में मिलेंगे। पर वहाँ पे ना, अगर मानसून में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि मई से सितंबर तक होता है मानसून, वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे रेट्स बहुत कम होती हैं वहाँ पे होटल्स वगैरह की और अदर पैकेजेस भी। पर वहाँ पे मानसून में ना हाई टाइड्स रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको हो सकता है वाटर एक्टिविटीज़ करने का मौका ना मिले। और अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं और वाटर एक्टिविटीज़ ही ना करो तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मालदीव्स में, क्योंकि अगर आप सी में, ओशन में
जब तक वो ब्यूटी अंदर से नहीं देखोगे ना, ऊपर ऊपर से आपको इतना मजा नहीं आएगा गाइस। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको बहुत ही सस्ते में जाना है तो आप ये सीजन लें, पर अगर नहीं तो आप अवॉइड करें ये सीजन में जाना। हाँ, अगर आप अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्टिंग में, मतलब मिड अप्रैल से मिड मई इसके बीच में जा रहे हैं तो आपको पैकेजेस कम मिलेंगे, क्योंकि वो ऑफ सीजन होता है गाइस। तो वो एक सीजन एडवाइजेबल है, अगर आप उसमें जा रहे हैं तो आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा और हो सकता है आपको थोड़ी बहुत बारिश मिले, पर आपको वाटर एक्टिविटीज वहां पे करने का मौका जरूर मिलेगा गाइस। अब गाइस वेदर के बाद आता है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप वहां पे कहाँ जाना चाहते हैं। मालदीव में आपके पास दो ऑप्शंस है, एक है पब्लिक आइलैंड और एक है प्राइवेट आइलैंड। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है गाइस, लॉज का और बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट आइलैंड पे यू कैन हैव लिकर, जहाँ की पब्लिक आइलैंड में आपको लोकल लॉज अलाउ नहीं करते टू कंज्यूम लिकर। उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको जाना पड़ेगा फ्लोटिंग बार्स में, जो कि हर जगह पे आपके पास ऑप्शन होगा, विच इज़ काइंड ऑफ बोट, जिसमें आप बैठ के लिकर वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा वहाँ पे लाइटिंग वगैरह होता है, सॉर्ट ऑफ डिस्को वगैरह, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे आपको बियर विल कॉस्ट यू अराउंड $10, और अगर आप 90 ml का कोई भी लिकर लेना चाहते हैं, जैसे विस्की हो गया या और कुछ ऑप्शन हो गया, वो भी आपको एक ग्लास 90 ml पड़ेगा $10। इसके आसपास ही रेट है वहाँ पे फ्लोटिंग बार्स वगैरह में भी। दूसरा ऑप्शन आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि आप प्राइवेट आइलैंड पे बिकनी वगैरह वेयर कर सकते हैं, और पब्लिक आइलैंड में वहाँ के लोकल लॉज आपको अलाउ नहीं करते बिकनी वेयर करना कुछ बीचेस पे, बिकॉज दैट्स अ मुस्लिम कंट्री। दैट्स अ मेजर रीज़न कि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का रोक टोक है। जैसे आप पब्लिक आइलैंड पे ना लिकर ले सकते हो, ना आपके बिकनी वगैरह वेयर कर सकते हो, और प्राइवेट आइलैंड पे आपको ये सब चीज़ों के बारे में रोक टोक नहीं है। वहाँ पे आपको ऐसे पैकेजेस मिलते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड लिकर भी ले सकते हो, और आपको जो वेयर करना है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो बीचेस वगैरह पे। और गाइस पब्लिक आइलैंड पे आपको जो भी होटल्स वगैरह मिलेंगे वो आपको इतना कॉस्ट नहीं करेगा, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज़ पर नाइट। जबकि अगर आप कोई प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपके पास रूम्स के ऑप्शंस होते हैं, लाइक बीच बंगलोज, वाटर विलास, और वो एक लग्जरी ट्रिप में आ जाता है, क्योंकि वाटर विला विल कॉस्ट यू अराउंड 25,000 to lakhs, और जो आपका बीच बंगलो है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000 to 25,000 मैक्स। ये हर एक रिसोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप 4 स्टार होटल में जा रहे हैं, 4 स्टार रिसोर्ट में जा रहे हैं, तो ये कॉस्ट आपको वहाँ पे पड़ेंगे। और अगर आप पब्लिक आइलैंड में जा रहे हैं तो वो आपको 3500 से लेके 5000 की रेंज में आप इजीली वहाँ पे पर नाइट के लिए आपको रूम मिल जाएगा। और जो मैं आपको पब्लिक आइलैंड सजेस्ट करूँगा वो है माफूशी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं ऑन पब्लिक आइलैंड्स, एंड सेकंड इज़ हुलू माले। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है बहुत कम टाइम में, तो आप इन दोनों जगहों में से कोई एक जगह जा सकते हो अगर आप पब्लिक आइलैंड में जाना प्रेफर करोगे तो। और इसी के साथ आपको एक थर्ड मेजर मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा कि अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ के लिए पब्लिक आइलैंड में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली। अगर आप प्राइवेट आइलैंड में कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता, आपको उस रिसोर्ट की ही एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। जबकि अगर आप पब्लिक आइलैंड में जा रहे हैं तो आपके पास बहुत अलग अलग वेंडर्स हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप बार्गेन करके रेट्स वगैरह कर सकते हैं कम। पर आपका प्राइवेट आइलैंड में ये ऑप्शन नहीं है, जो रेट चार्ट है आपको उसी को ही फॉलो करना है। अब मैं आपको उसके बाद थोड़ा और एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि वाटर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। वहाँ पे आपको एक तो मिलेगा कैनिंग, सेकंड मिलेगा आपको स्नॉर्कलिंग, थर्ड आपको मिलेगा स्कूबा, फोर्थ आपको मिलेगा जेट की, फिफ्थ इज बम्प राइड, एंड उसके बाद पैराग्लाइडिंग एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, और हर एक एक्टिविटी का एक पैकेज बनाया जाता है वहाँ पे।
सपोज आपको पैराग्लाइडिंग नहीं करना है बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $80 पर पर्सन ऑन पब्लिक आइलैंड, तो उन चीज के अलावा अगर आप बाकी की चीजें आपके पैकेज में इंक्लूड कराते हैं सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $50 to $60, जिसमें आपकी 4-5 एक्टिविटीज इजीली हो जाएंगी। वहीं जब आप ये सारी एक्टिविटीज अगर एक प्राइवेट आइलैंड पे करना चाह रहे हैं तो आपको वहां पे हो सकता है कि ये एक्टिविटीज मिनिमम पड़ेंगी $100 से लेके $200 के बीच में, और वहां पे भी पैकेजेस वगैरह होते हैं, ऑफर्स वगैरह होते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन रिसोर्ट टू रिसोर्ट। उसके बाद होता है गाइस एक्सकर्जन। वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो एक्टिविटीज के अलावा भी आप वहां पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि होता है शार्क फीडिंग। उसमें होता है कि आपको एक फेरी में लेके जाया जाता है जहां पे बहुत सारी शार्क्स होंगी और उनको आप भी फीड करा सकते हैं, और जो वहां पे होते हैं बंदे वो आपके सामने उनको फीड कराएंगे, तो आप उनकी इमेजेस वगैरह ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद होता है डॉल्फिन का एक एक्सकर्जन, जिसमें आपको डॉल्फिन्स दिखाई जाती हैं कि कैसे डॉल्फिन्स खेल रही हैं और डॉल्फिन स्विम करेंगी आपके आजू बाजू। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है गाइस। उसके बाद होता है सनसेट क्रूज, जिसमें 2-3 कपल लोगों को ही लेके जाया जाता है। उसमें वहां पे जाके फोटोग्राफी होती है, उनका ही फोटोग्राफर होता है क्रूज वालों का। उसके साथ आपको वहां पे स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं, वाइन वगैरह सर्व की जाती है, और एक आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो आपके स्पाउस के साथ। उसके बाद आता है गाइस कैंडल लाइट डिनर। ये आपको पब्लिक आइलैंड पे ऑप्शन बहुत कम मिलेगा, पर प्राइवेट आइलैंड पे ये मिलेगा, और ये थोड़ा कॉस्टली होगा गाइस, तो बी प्रिपेयर्ड। इफ यू आर गोइंग फॉर कैंडल लाइट डिनर इट विल कॉस्ट यू अराउंड $300 to $1,500 मैक्स, जिसमें आपको वहां के मॉल्डीवियन फूड ही सर्व किया जाता है वहां पे, तो उसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेगा, ये आप प्रिपेयर होके जाएं। तो ये तो हो गया आपका एक्टिविटीज और एक्सकर्जन गाइस। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप आपका पूरा पैकेज खुद से ही आप प्लान कर रहे हो, और अगर आप उसको प्लान कर रहे हो मेक माई ट्रिप या गोवा ऐसी कोई भी वेबसाइट से, तो उसमें गाइस थोड़े हिडन चार्जेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट आइलैंड पे तो आपको जो ग्रीन टैक्स है वहां का, जो कि हर एक लोकल टैक्स है, जो कि हर एक होटल आपको वहां पे चार्ज करती है, प्राइवेट आइलैंड पे वो है $6 फिक्स पर पर्सन, और प्राइवेट और पब्लिक आइलैंड पे वो है $3 पर पर्सन पर नाइट। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा चार्जेस है जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा आपके पूरे पैकेज पे, विच इज 5%। पर एक अच्छी बात क्या है, ये जो जीएसटी है ये आप आपके टैक्सेशन में आप इसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एक खास चीज गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पैकेज प्लान कर रहे हैं तो आपके पैकेज में हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट ट्रांसफर इंक्लूड हो और हो सकता है इंक्लूड ना हो। तो मैं आपको पहले से उसके रेट्स बता देता हूं। अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे अराउंड $40 से लेके $90 के बीच में। दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर विला, टू योर रिसोर्ट रादर। और अगर वो कहीं ज्यादा ही दूर है तो आपको एयरप्लेन भी ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप एयरप्लेन भी ले सकते हैं। बट आपका डिस्टेंस एयरपोर्ट से आपके रिसोर्ट तक का 45 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी प्लेन, विच विल कॉस्ट यू अराउंड $150 to $500। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी पे है आपके एयरपोर्ट से आपका रिसोर्ट। अगर आप किसी भी पब्लिक आइलैंड पे जा रहे हैं तो आपको बेयर करना पड़ेगा $20 पर पर्सन, जो कि आपका स्पीड बोट ट्रांसफर होता है। अगर आप वहां पे पब्लिक फेरी ले रहे हैं तो वो तो बहुत सस्ता है गाइस, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $2 to $3 मैक्स, उससे ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप पब्लिक आइलैंड पे जा रहे हैं तो। पर उसके टाइमिंग्स गाइस आपको पता होने चाहिए पहले से ही, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने होटल से पहले ही बात करके रख लें कि वहां से एयरपोर्ट से आपको जो ट्रांसफर मिलेगा वो पब्लिक आइलैंड पे, यहाँ तो आपको स्पीड बोट लेना पड़ेगा। अगर होटल दे रहा है तो वेल एंड गुड, उनसे रेट पहले ही पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं तो आप उनसे पूछ लेना कि एयरपोर्ट से क्या टाइमिंग्स हैं जो पब्लिक फेरी वहां से उस आइलैंड पे जाएगी जहां पे आप जाना चाह रहे हैं। पर अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं तो ये आपके पैकेज में ज्यादातर इंक्लूडेड होता है और उसके कोई चार्जेस नहीं होते। पर बहुत सारे ऐसे भी आपके रिसोर्ट्स हैं जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो हो सकता है आपसे $80 भी चार्ज करे, हो सकता है $50 भी चार्ज करे। तो आप पहले से ही आप उसके बारे में पूछ लेना अपने रिसोर्ट से, या आपके पैकेज में चेक कर लेना कि ग्रीन टैक्स इंक्लूडेड है
आपका रिटर्न ट्रांसफ़र इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, और आपका जीएसटी वगैरह सब इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस। उसके बाद गाइस बहुत सारी जो प्राइवेट आइलैंड है वहाँ पे कुछ नॉन मोटराइज एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब मैं गया था वो कोविड का टाइम था, तो वहाँ पे कुछ भी मुझे फ्रीबीज नहीं मिला था। तो मुझे स्नॉर्कलिंग गियर का भी वहाँ पे रेंट देना पड़ा था, विच वॉज $9 पर डे। और अगर आप फिन्स वगैरह भी लेते हैं और आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं, सो यू हैव टू पे फॉर दैट। तो ये चीज़ें भी आप पहले देख लेना कि अगर आपके पैकेज में नॉन मोटराइज एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं या नहीं है, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े। अगर ऐसा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ही अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से स्नॉर्कलिंग गियर वगैरह पहले से लेके जाएं, जो आपको सस्ते में मिलेगा। आपको रेंट भी उससे कहीं ज़्यादा होगा, और स्नॉर्कलिंग गियर आप अपने पास रख सकते हैं, आपको हो सकता है नेक्स्ट ट्रिप पे काम आ जाए। और स्कूबा डाइविंग का रेट होता है अराउंड $400, जो कि आपको प्राइवेट आइलैंड पे मिलता है। वहाँ पे आपको पहले अच्छे से एक दिन का सेशन दिया जाता है स्कूबा पे लेके जाने से पहले, जिसमें आपको एक ट्रेनर होता है, पर्सनल ट्रेनर, जो आपको बताएगा कि आपको कैसे ब्रीद इन करना है, कैसे आपको फ्लोट करना है, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और नेक्स्ट डे आपको वो स्कूबा डाइविंग पे लेके जाएंगे। दैट विल कॉस्ट यू $400 ओनली फॉर स्कूबा। अगर आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह भी करवानी है उन लोगों से, तो चार्जेस डिपेंड करते हैं हर एक रिसोर्ट पे। हमने तो गाइस $400 दिए थे, और उसके बाद हमने फोटोग्राफी वगैरह नहीं कराई थी, क्योंकि हम हमारी कैमरा कैरी कर रहे थे। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ की करेंसी के बारे में। मालदीव्स की करेंसी है मालदीवन रुपया, पर मेजरली वहाँ पे आप यूएसडी डॉलर्स ही चलते हैं, तो आप यूएसडी डॉलर आप कैरी कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को गाइस कि आप आपकी लोकल सिटी में जो वेंडर्स हैं, अब वहीं से आपके यूएसडी एक्सचेंज करा के लेके जाएं। और अगर आपका सब इंक्लूडेड है तो आई सजेस्ट यू कि आप $500 to $1000 आपके साथ कैरी करें। और अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट $1500 आपके साथ कैरी करें, बिकॉज एक अलग कंट्री में आप जा रहे हैं और फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो ना कुछ भी आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसे होने चाहिए गाइस। और जब भी आप आपका पैकेज देखेंगे तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो होगा हाफ बोर्ड, विच मीन्स आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा और आपका लंच या डिनर इंक्लूडेड होगा। एक होगा फुल बोर्ड, जिसमें आपका 3 कोर्स मील इंक्लूडेड होगा, जो होगा आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और एक होता है ऑल इंक्लूसिव, जिसमें आपको पूरे दिन के स्नैक्स वगैरह भी इंक्लूडेड होंगे, आपका डिनर इंक्लूडेड होगा, लंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा, और उसमें लिकर्स और सारी ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड होती हैं। पर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आप लिकर वगैरह कंज्यूम नहीं करते तो आई सजेस्ट कि आप फुल बोर्ड लें, जिसमें अगर आपको फिर एक्स्ट्रा लिकर या कभी भी पीना हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $10, विच इज़ अगेन फीजिबल। पर अगर आप लिकर भी कंज्यूम करना चाहते हैं और अगर आप पब्लिक आइलैंड पे नहीं जाके प्राइवेट आइलैंड पे सिर्फ इसके लिए जा रहे हैं, तो आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेज में ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे एक पहले से रेट चार्ट दिया जाता है, जिसमें ऑप्शंस मिलेंगे कि आप क्या लिकर लेना चाहोगे या क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहोगे, और उसके साथ आपको एक बैंड पहना दिया जाता है, तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि कौन ऑल इंक्लूसिव है और कौन नहीं है। अगर आप पब्लिक आइलैंड पे जा रहे हैं तो आप हाफ बोर्ड ले लीजिए या फुल बोर्ड ले लीजिए, ऑप्शन आपका है, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन भी मिलेंगे। आप मार्केट एक्सप्लोर करके भी खा सकते हैं, एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड पर डे का इट विल कॉस्ट यू $50 गाइस, खाने का सिर्फ। और अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं तो प्लीज़ फुल बोर्ड लेके ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप खुद से ऑर्डर करेंगे तो आपको पर मील विल कॉस्ट यू $25 to $30 गाइस पर मील, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलिएगा। मेजरली अगर हम इंडियंस हैं तो हम फूड में बहुत चूज़ी होते हैं, और अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं और वहाँ पे आपको अच्छा खाना ही ना मिले तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम निराश हो जाएं कि इतना मज़ा नहीं आया। तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेगा गाइस। वहाँ पे आपको मिलेगा मलेशिया जैसा फूड और आपको मिलेगा श्रीलंकन फूड। तो अगर आप वहाँ पे वेजिटेरियन हैं और आप अगर वेज फूड भी खाएंगे तो आपको वहाँ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको हो सकता है कि वहाँ का टेस्ट पसंद ना आए, बिकॉज वहाँ की कुकिंग एक अलग तरह की होती है। वो अलग स्पाइसेस यूज़ करते हैं, ऑयल उनके पता नहीं कौन से यूज़ करते हैं वो लोग, तो एक अजीब सी एक फ्रेगनेंस रहती है उनके रेस्टोरेंट में। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस लेके खुद से जाने पड़ेंगे, पर अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपके साथ लेके जाएँ,
जैसे कि आप कप नूडल्स लेके जा सकते हैं जो रेडी टू ईट होते हैं, उसमें सिर्फ हॉट वाटर मिक्स करना होता है। वैसे ही आपको पोहा मिल जाएगा, उपमा मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके लोकल सुपरमार्केट में। उसके अलावा आप एक रेडीमेड जैसे थेपले आते हैं, पराठे आते हैं, वो सब चीज़ें लेके जाएं और नमकीन वगैरह लेके जाएं, ताकि आप वहाँ पे खाने और पीने की चीज़ों पे आप स्ट्रगल ना करेगा। ऐसा भी नहीं कह रहा गाइस कि आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहाँ पे, जैसे दाल राइस हो गया, चपाती हो गया, ये ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही। फ्रूट्स हो गए और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब तो आपको मिलेगा, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी, पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा गाइस खाने का। तो ये जो फिक्स चीज़ें हैं वही आपको खानी पड़ेंगी, पर उनके टेस्ट भी वेरी करेगा, वो इंडियन फूड जैसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये आप पहले से माइंडसेट करके जाइएगा गाइस। और गाइस अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं तो जो हमारा पैकेज था दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 80,000 to 90,000 रुपीज़ पर पर्सन। तो आपका कपल का अराउंड 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा, विच विल बी लग्जरियस ट्रिप। और अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे ना जाके पब्लिक आइलैंड पे जा रहे हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 50,000 रुपीज़ पर पर्सन। तो फॉर कपल इट विल बी अराउंड 1 लाख रुपीज़। ये आप मोटा मोटा अमाउंट लेके चलें अगर आप मॉलडीव्स ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो गाइस कैंडल लाइट डिनर में आपको ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग कि आपको कौन सा पैकेज लेना है कैंडल लाइट डिनर का, जो आपको सर्व किया जाता है बीच साइड पे, जहाँ पे आप एक लहरों की आवाज़ के साथ वहाँ पे बैठ के एंजॉय करेंगे। उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, इंडियन फूड भी होता है, वेज, नॉन वेज, वैसे ही आपको श्रीलंकन फूड मिलता है, मालदीवियन फूड मिलता है, और इन सब के साथ आपको लिकर भी सर्व किया जाता है, जो कि जिसके चार्जेस अलग होते हैं। ऐसे अलग अलग पैकेजेस भी होते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। जैसे आप जा रहे हैं वो वहाँ पे सी फूड बहुत फेमस है, तो आप लॉबस्टर्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, क्रैब्स या फिशेस, जो भी आप प्रेफर करें, आपको ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो अब जो सूट करता है आपको, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ की मुझे अच्छी लगी वो है वहाँ पे वीज़ा इज़ ऑन अराइवल। मैंने बहुत कंट्रीज ट्रैवल की हैं गाइस, पर जब मैं मालदीव्स गया वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल इतना स्मूथ प्रोसेस है कि इन नो टाइम आई वॉज इनसाइड मालदीव्स। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, कब मेरा वीज़ा प्रोसेस डन हो गया और कब मैं बाहर आ गया। ये बहुत स्मूथ है गाइस। और उससे भी अच्छी बात है कि वहाँ पे वीज़ा के कोई चार्जेस नहीं है, आपको वहीं पे ही 90 डेज़ का या 30 डेज़ का वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है एयरपोर्ट पे, ताकि आपको आपके स्टे में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप आपका इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, आप एक बार एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग काउंटर्स मिलेंगे, जहाँ पे काउंटर के नंबरिंग्स होते हैं, और वहीं पे आपको पता चलता है कि आपका जो रिसोर्ट है उसका नंबर आपको पहले ही बता दिया जाएगा होटल द्वारा या रिसोर्ट द्वारा। आप सीधा उसी काउंटर पे जाएंगे, वहाँ से आपको आपका स्पीड बोट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको स्पीड बोट के लिए कहाँ जाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिस रिसोर्ट में जा रहे हैं आप पहले ही पूछ लें कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे काउंटर कौन सा नंबर है, ताकि आप सीधा इमिग्रेशन से निकल के बिना कंफ्यूज हुए सीधा आप उस काउंटर के सामने चले जाएं और आप आपका गेस्ट नेम में आपका नाम बता दें, ताकि वो सिलेक्ट करके आपको आगे की फर्दर बता दें कि आपको कहाँ जाना है आपके बोट वगैरह के लिए। गाइस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, एंड दैट्स अ सजेशन एज वेल। अगर आप मालदीव ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ लिकर कैरी ना करें, बिकॉज इट्स अ इस्लामिक कंट्री और वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो हो सकता है अगर आप लिकर वगैरह कैरी कर रहे हैं आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगी गाइस, तो बी प्रिपेयर्ड। आप यहाँ से अपने साथ कुछ भी लिकर वगैरह लेके ट्रैवल ना करें, दैट्स एडवाइजेबल। गाइस ये था मेरा वीडियो अबाउट मालदीव्स ट्रिप। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू।